प्रश्न संख्या 1, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है 4x² प्लस 8x। तो हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है और उसके शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए करते हैं ज्ञात शून्य। तो लिखेंगे 4x² प्लस में 8x। तो देखिए शून्य क्या होते हैं कि x के वे मान जिनके लिए द्विघात बहुपद का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद के बराबर में क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो अब देखिए हमें द्विघात बहुपद के सिर्फ 2 पद दिए हैं, अचर पद नहीं दिया। तो देखिए इन दोनों पदों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो संख्याओं में तो कॉमन दिखाई दे रहा है 4 और जो बीजीय गुणनखंड है उसमें कॉमन दिखाई दे रहा है x। तो देखिए अब 4x को इन दोनों पदों से क्या करेंगे, भाग करेंगे, जो बचेगा वो हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले 4x² में 4x का भाग देते हैं। तो 4 से 4 कट गया, 1x से 1x कट गया, तो x बच गया। तो यहां पे तो आ जाएगा x। अब 8x में 4x का भाग देंगे तो x से x कट गया। अब 8 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 बच गया। तो यहां पे लिख देंगे प्लस का 2 बराबर में 0। तो अब देखिए हमें प्राप्त हुआ 4x ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर में 0। तो इसका मतलब क्या है, 4x है उसके बराबर में भी 0 है और x प्लस 2 है इसके बराबर में भी 0 है। तो हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं कि जो 4x है उसके बराबर भी 0 है और जो x प्लस 2 है उसके बराबर भी 0 है। तो इनको हल करते हैं। तो देखिए x को अकेला छोड़ेंगे, 0 अपनी जगह पे है। अब देखिए x के 4 क्या है, गुणा में है, तो इधर जाएगा तो 0 के भाग में चला जाएगा। तो अब देखो x बराबर में क्या आ जाएगा, 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार इधर अब x को अकेला छोड़ेंगे, 0 अपनी जगह पे है, 2 इधर प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर में क्या आ जाएगा, -2। हमें 2 शून्य प्राप्त हुए हैं, पहला x बराबर 0, दूसरा x बराबर -2। तो इसको हम लिख देंगे, ये अल्फा है और ये है बीटा। अब देखिए अब शून्यक और गुणांकों में सत्यता की जांच करते हैं कि हमने जो 2 शून्यक ज्ञात किए हैं वो सही हैं या गलत हैं। इसके लिए हम द्विघात बहुपद के गुणांक देखेंगे। तो सबसे पहले देखो x² का गुणांक, x² का गुणांक जिसे हम a से लिखते हैं, तो x² का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। इसके बाद में है x का गुणांक, तो x के गुणांक को हम लिखते हैं b से। तो देखो x का गुणांक क्या है, 8 है, तो 8 लिख देंगे। उसके बाद में है अचर पद, अचर राशि, जिसे हम लिखते हैं c से। तो देखिए इस द्विघात बहुपद में अचर पद नहीं है, अचर राशि नहीं है, तो उसका मान क्या होगा, 0 लिखेंगे। तो अब देखिए जो शून्यक हैं और गुणांक हैं उनमें सत्यता की जांच करने का जो हमारा पहला सूत्र है वो है कि शून्यकों का योगफल बराबर है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल। तो हमने 2 शून्य निकाले हैं, एक अल्फा एक बीटा, तो हम लिख देंगे अल्फा योगफल मतलब प्लस का चिन्ह, बीटा बराबर जो x का गुणांक है उसे हम लिखते हैं b से, तो -b बटे में x² का जो गुणांक है उसे हम लिखते हैं
ए से ए लिख देंगे। अब मान पुटअप कर देंगे, अल्फा पहला शून्य 0 है तो अल्फा की जगह 0 आ जाएगा, प्लस बीटा दूसरा शून्य -2 है तो बीटा की जगह -2 आ जाएगा, बराबर का चिन्ह माइनस का चिन्ह, बी क्या है x का गुणांक 8 है तो b की जगह 8 आ जाएगा, बटे में a क्या है x स्क्वायर का गुणांक, तो a का मान क्या है 4 तो 4 आ जाएगा। तो देखिए 0 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -2 बराबर, अब देखिए 8 में 4 का भाग देना है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 तो क्या आ जाएगा -2, तो क्या आया -2 बराबर में -2। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा सूत्र है वो लगाएंगे। दूसरा सूत्र क्या कहता है, शून्यकों का गुणनफल। किसके बराबर है, एचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो पहला अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा गुणनफल कह रहा है तो गुणा में और दूसरा शून्य बीटा बराबर में एचर पद को हम सी से लिखते हैं बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए से लिखते हैं तो बटे में ए आ जाएगा। अब मान पुटअप करेंगे, अल्फा का मान क्या है 0 है तो 0 गुणा में बीटा का मान -2 है तो -2 लिख देंगे, बराबर में सी का मान क्या है 0 है तो 0 लिख देंगे, बटे में ए का मान क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। तो देखिए -2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 बराबर में 0। तो देखिए यहां पर 0 बराबर में 0 आया, यहां पर -2 बराबर में -2 आया, तो इसका मतलब क्या है, हमने जो दो शून्य ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल सही है। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं, करते हैं शून्य ज्ञात गुणनखंड विधि से। लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, शून्य ज्ञात कर रहे हैं। शून्य क्या होते हैं कि x के वे मान जिनके लिए द्विघात बहुपद का मान क्या होता है शून्य होता है, तो इस पूरे द्विघात बहुपद के बराबर हम क्या करेंगे शून्य लिखेंगे। अब देखिए गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मध्य पद है द्वितीय पद है -4x, इसके दो टुकड़े करेंगे। तो टुकड़े करने के लिए हम तृतीय पद के चिन्ह को देखेंगे सबसे पहले। तो तृतीय पद का जो चिन्ह है प्लस का जो चिन्ह है ये हमें गुणा करने पे प्राप्त हुआ है, और द्वितीय पद का ये जो चिन्ह है ये हमें जोड़ या घटाव करने पे प्राप्त हुआ है। तो देखिए दो टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े कौन से होंगे, तो इसके लिए हम तृतीय पद के चिन्ह को देखते हैं कि गुणा करने पे प्लस का चिन्ह कब आता है। यदि प्लस का गुणा प्लस से किया जाए तो प्लस का चिन्ह आता है, यदि माइनस का गुणा माइनस से किया जाए तो प्लस का चिन्ह आता है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों टुकड़े या तो प्लस के हैं या माइनस के हैं। तो अब दोनों में से कौन से होने चाहिए, इसके लिए हम देखते हैं दूसरे पद का चिन्ह। देखो दूसरे पद का चिन्ह माइनस प्राप्त हो रहा है, तो देखो जोड़ या घटाव करने पे माइनस कब प्राप्त होता है, यदि एक संख्या माइनस की हो दूसरी भी माइनस की हो तो क्या होता है जोड़ होता है, और जो चिन्ह है वो किसका आता है माइनस का आता है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों टुकड़े किसके होंगे माइनस के होंगे, और द्वितीय पद हमें जोड़ करने पे प्राप्त होगा। तो अब इसके टुकड़े करते हैं, तो टुकड़े करने के लिए हम जो प्रथम पद का गुणांक और तृतीय पद का गुणांक है उसे गुणा करेंगे। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4,
अब 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो हमें जोड़ने पे तो 4 प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पे भी 4 प्राप्त होना चाहिए। तो पहला टुकड़ा 2 हो गया, दूसरा भी 2 हो गया, तो 2 2 x लगा देंगे, 2x 2x, और दोनों किसके होंगे? माइनस के होंगे। तो करते हैं, देखिए 4x स्क्वायर, अब इस माइनस 4x की जगह हम लिखेंगे माइनस 2x माइनस 2x, लिख देंगे माइनस 2x माइनस 2x और प्लस में 1 बराबर में 0। तो देखिए अब इन दोनों पदों में से कॉमन क्या आ रहा है? तो देखिए संख्याओं में तो कॉमन आ रहा है 2, और जो बीजीय गुणनखंड है उनमें कॉमन आ रहा है x। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम 2x से भाग देंगे। तो सबसे पहले 4x स्क्वायर में 2x का भाग देते हैं, तो पहले संख्या में भाग देंगे। देखो 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2, x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो 1x आ जाएगा, हमें प्राप्त होगा 2x। आगे देखो माइनस 2x में 2x का भाग देंगे, 2x से 2x कट गया, 1 आया, माइनस के 1 से गुणा किया माइनस 1, तो माइनस 1 आ गया, ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों ब्रैकेट में से कॉमन लेंगे, तो अब देखिए कि जो हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में वही राशि आनी चाहिए जो यहाँ पे है। तो इनमें कॉमन क्या लें, क्या करेंगे हम माइनस 2x में जो इसमें जो पहली राशि आई है उससे भाग दे देंगे। तो देखो 2x में 2x का भाग दिया 1, तो क्या प्राप्त हुआ माइनस 1 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है कि इस ब्रैकेट से बराबर करने के लिए हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे। तो माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो देखो माइनस 2x में माइनस 1 का भाग करेंगे, तो माइनस में माइनस का भाग करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। क्या आएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस का 2x। आगे अब देखो प्लस 1 में माइनस 1 का भाग करेंगे, तो प्लस में माइनस का भाग करते हैं तो क्या आता है माइनस माइनस 1 बराबर में 0। तो देखो हमें क्या प्राप्त हुआ 2x और ये माइनस का 1, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख देंगे 2x माइनस में 1 बराबर में 0। तो अब देखिए इस ब्रैकेट के बराबर भी 0 है और इस ब्रैकेट के बराबर भी 0 है, तो हम क्या करेंगे इनको अलग अलग लिख लेते हैं। तो 2x माइनस 1 बराबर में 0, और इधर भी 2x माइनस 1 बराबर में 0। तो इनको हल करते हैं, तो देखिए 2x को अकेला छोड़ेंगे, माइनस 1 उधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो प्लस का 1 हो जाएगा, और x को अकेला छोड़ेंगे, 1 अपनी जगह पे है, 2x के गुणा में था तो उधर जाएगा तो 1 के भाग में चला जाएगा, तो x बराबर में आ जाएगा 1/2। आगे इसको हल करते हैं, 2x को अकेला छोड़ते हैं, माइनस 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 1, x को अकेला छोड़ेंगे, 1 अपनी जगह पे है, तो देखो 2x के गुणा में है तो इधर 1 के भाग में चला जाएगा, तो x बराबर में 1/2। तो हमारा पहला शून्य का आया अल्फा बराबर 1/2 और दूसरा बीटा बराबर 1/2। तो दोनों शून्य क्या हैं, समान है। इनकी सत्यता की जांच करते हैं, तो इसके लिए हम द्विघात बहुपद के गुणांक देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक जिसे हम a से लिखते हैं, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद में x का गुणांक जिसे हम b से लिखते हैं, तो देखिए x का गुणांक क्या है -4, तो लिखेंगे बराबर में -4। उसके बाद में क्या है एचर पद, और एचर पद को हम लिखते हैं c से, तो एचर पद क्या है प्लस का 1।
तो प्लस का 1 लिख देंगे। तो अब सत्यता की जांच करते हैं, तो लिखेंगे सत्यता की जांच कि हमने जो दो शून्य निकाले हैं वो सही है या गलत है। तो हमारा जो पहला सूत्र है कि शून्यकों का योगफल बराबर है माइनस बी बटे में 1। अल्फा पहला शून्य क्या है 1 बटे में 2 प्लस दूसरा शून्य का हमारा 1 बटे में 2। बी क्या है, बी क्या है x का गुणा, तो कितना है -4 है, ब्रैकेट में -4 लिख देंगे। ए क्या है x स्क्वायर का गुणांक a है, तो क्या है 4 है। तो इसे हल करते हैं। अब देखो ये भिन्न है, भिन्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो क्या आएगा, हर का एलसीएम 2 आया, 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 में 1 का गुणा किया 1, प्लस का चिन्ह 2 में 2 का भाग किया 1, 1 में 1 का गुणा किया 1 बराबर। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे अंदर तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस का 4 बटे में 4। देखो अब देखो 1 और 1 2, 2 बटे में 2 और 4 में 4 का भाग देंगे 1, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 बराबर में 1 आया। अब शून्यकों का गुणनफल करके देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर में क्या होता है, एचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक सी बटे में 1। तो अल्फा का मान क्या है 1/2 पहला शून्य गुणा में बीटा दूसरा शून्य 1/2 बराबर में सी, एचर पद हमारा क्या है माइनस सिर्फ 1 और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, 4 रख देंगे। अब देखो अंश को अंश से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, हर को हर से गुणा करेंगे 2 को 2 से करेंगे 4 और इधर 1/4। तो 1/4 बराबर में 1/4। इसका मतलब क्या है कि हमने जो दो शून्य ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3, 6x² माइनस x माइनस 2 शून्य ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि से इसके शून्य ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे x² माइनस x माइनस 2। तो देखिए शून्य क्या होते हैं कि द्विघात बहुपद में x के वे मान जिसके लिए द्विघात बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य कहते हैं। तो हमने बराबर में क्या लिख दिया, शून्य लिख दिया। तो अब देखिए गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो द्वितीय पद है -x इसके दो टुकड़े करेंगे। और वे दो टुकड़े कौन से होंगे, इसके लिए हम इनके चिन्ह को देखेंगे। तो देखिए ये जो द्वितीय पद का ये जो माइनस का चिन्ह है ये हमें जोड़ या घटाव करने पर प्राप्त हुआ है, और तृतीय पद का ये माइनस का जो चिन्ह है ये हमें गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तृतीय पद के चिन्ह को देखेंगे, माइनस का चिन्ह गुणा करने पे प्राप्त हुआ है। तो गुणा करने पे माइनस कब आता है, जब प्लस का गुणा माइनस से किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी दो टुकड़े होंगे एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। तो -x हमें घटाने पे प्राप्त हुआ है। ये जो माइनस का चिन्ह है ये हमें घटाने पे प्राप्त हुआ है। और घटाने पे माइनस का चिन्ह कब आता है, घटाने पे माइनस का चिन्ह कब आता है, जब बड़ी संख्या किसकी हो, माइनस की हो। बड़ी संख्या माइनस की हो तो ही घटाने पे माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखिए अब क्लियर हो गया कि जो -x है हमें घटाने पे प्राप्त होगा, और इसमें जो दो टुकड़े होंगे उसमें जो बड़ा टुकड़ा होगा वो किसका होगा, माइनस का होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो हम प्रथम पद के गुणांक को तृतीय पद से गुणा करेंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा।
अब जो 12 है उसके गुणनखंड करते हैं 2 से, 2 छक्के 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। तो देखिए कि घटाने पे हमें -x प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी 4, एक टुकड़ा तो हमारा 4 मान लिया और एक मान लिया 3। तो देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके साथ x लगाएंगे, इसके साथ भी x लगाएंगे, तो 4x में से 3x घटाएंगे तो x आ रहा है। बिल्कुल सही है हमारे दोनों टुकड़े। तो एक तो हमारा हो जाएगा, जो बड़ा टुकड़ा होगा 4x वो तो माइनस का होगा, और छोटा टुकड़ा 3x वो किसका होगा, प्लस का होगा। तो दोनों टुकड़े हमारे बिल्कुल सही हैं। अब -x की जगह इन दोनों टुकड़ों को हम रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो लिखेंगे 6x²। अब इस -x की जगह ये दोनों टुकड़े रख देंगे, -4x और प्लस का 3x और माइनस का 2 बराबर में 0। तो देखिए इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे। देखिए संख्याओं में कॉमन क्या है, 6 और 4 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। बीजीय गुणनखंड जो x² और x में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अब देखिए, अब इन दोनों पदों में 2x का भाग देंगे। सबसे पहले 6x² में 2x का भाग देते हैं। तो 6 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिये 6। x² में x का भाग देंगे तो 1x बच जाएगा। तो क्या आया, 3x आया। अब -4x में 2x का भाग देंगे तो संख्या में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x से x कट जाएगा तो क्या है, -2। अब देखिए, अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों पदों में एक कॉमन आ रहा है। तो प्लस का एक कॉमन ले लिया तो 3x में 1 का भाग देंगे 3x, और -2 में 1 का भाग देंगे तो -2। अब ये ध्यान रखना है, जब हम ब्रैकेट में संख्या ले रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट में जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान है तो अब लिखेंगे 2x प्लस में 1 तो हमें 2x प्लस में 1 प्राप्त हो गया, और दूसरा दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसे एक बार लिख लेंगे 3x - 2 बराबर में 0। तो देखिए 2x प्लस 1 के बराबर भी 0 है, 3x - 2 के बराबर भी 0 है। तो इनको हम अलग अलग करके लिख लेंगे कि 2x प्लस 1 के बराबर भी 0 और 3x - 2 के बराबर भी 0। तो इसे हल करेंगे तो 2x को अकेला छोड़ेंगे, 1 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और x को अकेला छोड़ेंगे, -1 अपनी जगह पे है। अब 2x के गुणा में है तो किसमें चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो पहला शून्य हमें प्राप्त हो गया -1/2। इसे हल करते हैं तो 3x को अकेला छोड़ेंगे, -2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। x को अकेला छोड़ेंगे, 2 अपनी जगह पे है, 3x के गुणा में तो किसमें चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 2/3। पहला शून्य का आया हमारा अल्फा बराबर आया -1/2, और दूसरा शून्य बीटा बराबर आया 2/3। तो अब इनकी सत्यता की जांच करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले द्विघात बहुपद के गुणांक देखते हैं। तो सबसे पहले x² का गुणांक, जिसे हम a से लिखते हैं। तो x² का गुणांक क्या है, 6 है, 6 लिख देंगे। उसके बाद में x का गुणांक, जिसे हम b से लिखते हैं। देखिए x का गुणांक क्या है, देखिए सिर्फ अकेली चर राशि दी है, इसके साथ कोई भी संख्यात्मक गुणनखंड दिखाई नहीं दे रहा। तो x का गुणांक 1 होगा, माइनस का चिन्ह है तो -1 होगा, तो -1 लिख देंगे। उसके बाद में है अचर पद, अचर पद को हम c से लिखते हैं। देखिए अचर पद -2 है तो -2 लिख देंगे। अब सत्यता की जांच करते हैं।
तो हमारा पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बटे में ए। मान पुटअप करेंगे, अल्फा का मान -1/2 तो -1/2 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान 2/3 तो 2/3 लिखेंगे, बराबर माइनस का चिन्ह, बी का मान -1 तो ब्रैकेट में -1 लिखेंगे, बटे में ए का मान 6 तो बटे में 6 लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं, ये भिन्न है तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6 में 2 का भाग करेंगे तो 2 3 6, 3 को 1 से गुणा करेंगे -3, प्लस 6 में 3 का भाग करेंगे 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस का 1 बटे में 6। अब एक संख्या माइनस के प्लस की घटाव होगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बटे में 6 बराबर में 1 बटे में 6, तो 1 बटे में 6 बराबर 1 बटे में 6 आ गया। हमारा जो दूसरा सूत्र है सत्यता की जांच करने वाला वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा में बीटा बराबर में सी बटे में ए होता है। मान पुटअप करेंगे, अल्फा का मान -1/2 तो अल्फा की जगह -1/2 लिख देंगे, गुणा दूसरा शून्य बीटा का मान 2/3 लिख देंगे, बराबर में सी का मान -2 तो -2 लिख देंगे, बटे में ए का मान क्या है 6 तो 6 लिख देंगे। तो देखिए अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे, तो -1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -2 और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6, बराबर में इधर -2 बटे में 6। तो हमारे पास प्राप्त हुआ -2 बटे में 6 बराबर में -2 बटे में 6। इसका मतलब क्या है कि हमने दो जो शून्य ज्ञात किए हैं अल्फा और बीटा, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।